नए साल में जब भी नया साल आता है सब अपना अपना प्लान बनाते हैं कि इस साल हम क्या करेंगे क्या करेंगे। तो मुझे एक भाजपा का समर्थक मिल गया सर, मैंने उससे पूछा कि भाई इस साल का प्लान क्या है आपका? बोले बंगाल जीतना है। मैंने कहा ये नहीं, जनता के लिए क्या प्लान है आपका? तो उन्होंने एक बात कही सर, वहां से शुरू कर रहा हूं सर। बोले हमें जो चाहिए इस साल उसका मिशन तो ले ही रखा है, चुनाव जीतने का ले रखा है मिशन इन्हें। हमें जो चाहिए इस साल उसका मिशन तो ले ही रखा है और जनता के कल्याण के लिए 2047 का टारगेट दे ही रखा है। दे ही रखा है। और एक बड़ी बढ़िया बात कही सर, आप लगातार नाम बदल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा आप नाम तो बदल रहे हैं, काम के बारे में आपका क्या कहना है? बढ़िया बात कही सर उन्होंने। बोले एक बार जीतने के बाद लंबा चौड़ा इंतजाम करने की क्या जरूरत है? जब नाम बदल के काम चल ही रहा है तो काम करने की क्या जरूरत है? काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैंने उनको एक और बधाई दी कि आपको नए अध्यक्ष की बधाई, लेकिन कुछ वर्करों का ऐसा लगा कि उनको चुनाव के बारे में पता ही नहीं चला कि ये चुनाव हो कब गया। तब उन्होंने बात कही सर, हमारे यहां काम वर्कर की इच्छा से नहीं, कुछ लोगों की मर्जी से होता है। भाजपा में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन का प्रोसेस है और वो भी सिर्फ पर्ची से होता है। यहाँ पे आप वो भी सिर्फ पर्ची से होता है। एक लाइन यहाँ पे आप गलती कर गए हैं क्योंकि अभी उनका चुनाव नहीं हुआ है। सर एक मिनट, तो इसलिए आप ये थोड़ा सा जो है सत्य नहीं है, ये थोड़ा गलती सर। चुनाव तो नड्डा जी का भी नहीं हुआ था, वो भी पर्ची से निकल के। आपको ध्यान नहीं है, नड्डा जी का बाकायदा चुनाव हुआ था और इनका भी चुनाव हुआ नहीं है, ये कार्यकारी है। हाँ, मैं जानता था सर आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसलिए अंतिम सवाल जो मैंने उस भाजपा समर्थक से पूछा, मैंने कहा आगे के लिए रोड मैप क्या है? तो पहले तो उसने सड़क की बात की, फिर मैंने उसको बताया कि रोड मैप का क्या मतलब होता है, तब उसने ये बात बताई मुझे। मैं कहा आगे का रोड मैप क्या है? तो कहने लगा तिकड़म लगा लगा कर ऐसे ही आगे भी कुर्सी लेते रहेंगे और जब जब समस्याओं की बात होगी उसका इल्जाम नेहरू जी को देते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई सर। विनीत जी, हिंदुस्तान की जनता जो है बहुत होशियार है, कृपया उस पर कटाक्ष ना करिए। जब वो चुनती है ना तो सोच समझ के चुनती है। ये अलग बात है कि जो हारते हैं उनको बहाना ढूंढने के लिए ये सब कहना पड़ता है। मैं ईमानदारी से 45 साल हो गए राजनीति में, मेरा मानना है हिंदुस्तान की जनता ने कभी भी गलत फैसला नहीं दिया है, चाहे हमें हराया भी है तो सही हराया उस समय के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए जनता सर्वोपरि है और जनता सही फैसला करती है। अब ये अलग बात है कि जो नहीं समझते हैं, जो नादान बनना चाहते हैं, जरूर बने, इसी तरह के बहाने देते रहे, हमें तो अच्छा है इसके लिए। हाँ जी, चलिए सर। आप सभी को सर नए साल की शुभकामनाएं सिर्फ मेरी तरफ से। नए साल पे सर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कुछ चीज नहीं हो रही है। जैसे कि आप मान देख के चलो कि हिंदुस्तान में हलवा पूरी होती है, खीर पूरी होती है, आलू पूरी होती है, भेल पूरी होती है, सेव पूरी होती है, पानी पूरी होती है, बस कांग्रेस के जीतने की उम्मीद पूरी नहीं होती। आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। इच्छा भी पूरी कर देंगे। एक बड़ा वायरल है इन दिनों, मैं वहां को राजनीति से फंसाता हूं, हालांकि क्यों है मेरे भी समझ नहीं आ रही, वो निकल ही ना रहा है मुंह से जो वायरल है वो। मैं वो आपके बीच में रखता हूं, क्या चल रहा है इसमें थोड़ा चेंज कर देगा तो मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति में सुधार होगा। जैसे कि कांग्रेस की हालत तो सुधर के ना दे रही, कांग्रेस की हालत तो सुधर के ना दे रही। नए साल में ट्राई करना नए जूस वूस, नए साल में ट्राई करना कुछ नए जूस वूस। 26 में वोट ना काटे राहुल के भाषण, 26 में वोट न काटे राहुल के भाषण, राइटर चेंज कर देना चाहे देनी पड़े घूस।
माफ करना, आपको दोबारा रोक रहा हूँ, लेकिन वोट हमारे ऐसे नहीं कट रहे, वोट ये लोग काट रहे हैं। नहीं लोगों के, मासूम लोगों के वोट जाके एसआईआर के माध्यम से ये लोग काट रहे हैं, हम नहीं काट रहे। सर वो आप भाषण सुनना राहुल जी का, आपको समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा हूं मैं। नहीं, आप भाषण 26 में वोट ना काटे राहुल के भाषण, राइटर चेंज कर देना, चाहे देनी पड़े घूस। ऊपर से निकल जाते हैं लॉजिक उनके, ऊपर से निकल जाते हैं लॉजिक उनके, फिर चाहे भारत में बोले या जाकर रूस। फिर चाहे भारत में बोले या जाकर रूस, उनके भाषण भी इस गाने की तरह लगे, उनके भाषण भी इस गाने की तरह लगे, या कि दूस दूस घोष फासला, या कि खूस खूस। या कि दूस दूस घोष फासला, या कि घूस दूस। वो भी समझ नहीं आ रहा, भाषण भी समझ नहीं आ रहे सर। एक बड़ा मीम वायरल हुआ कल ही, एक हाल नई पिक्चर आने वाली है सर, उसका वायरल हुआ है। और क्यों हुआ है मुझे लग रहा है, ये आप देखिएगा, इस पे भी ध्यान दीजिए कि एसआईआर को लेकर चलता हूं, 26 में बड़ा मुख्य मुद्दा रहने वाला है ये, कि एसआईआर से घबरा रहा विपक्षी, एसआईआर से घबरा रहा विपक्षी। देख लो चाहे इस छोर से उस छोर तक, देख लो चाहे इस छोर से उस छोर तक, बचना मुश्किल होगा अब घुसपैठियों का। दिल्ली, मुंबई, यूपी, इंदौर या नागौर तक, या नागौर तक भाजपा शासन में यह बदला कि घुसपैठियों की जांच हो रही इस डोर से उस डोर तक, जांच हो रही इस डोर से उस डोर तक। ढाका तक तो पहुंच गई आवाज, ढाका तक तो पहुंच गई आवाज। अब ये आवाज कहां तक जानी चाहिए, कहां तक, कहां तक। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात है मेरी सरकार से, यहाँ पर सुधांशु मित्तल जी बैठे हुए हैं, मेरी एक गुजारिश है साहब से, आप बिल्कुल घुसपैठियों को निकालिए बाहर, हम समर्थन करते हैं इस बात का। बस उन घुसपैठियों को भी पकड़ के ले आइए जिन्होंने पुलवामा में हमला किया था, जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, और रिसेंटली जिन्होंने दिल्ली में जब लाल किला का ब्लास्ट हुआ था, उन घुसपैठियों को पकड़ के, जो आतंकवादी हैं, उनको जरा, मेरी आपसे गुजारिश है, उनको जरूर रोकिए, उनको जरूर बाहर करिए। गृह मंत्री जी को बोलिए थोड़ा सा पार्टी चलाने की जगह, सिर्फ चुनाव लड़ने की जगह गृह मंत्रालय पे भी काम करें। मैं आपसे, मेरी विनती है। त्यागी जी, हमने तो आपने अपनी बात अच्छी रखी, लेकिन आप भूल गए कि हमने तो उनके आकाओं को भी पकड़ लिया और आकाओं को घर में जाके घुस के मारा है। बात ये, जड़ जो है ना, जड़ से उखाड़ना चाहिए। आप सिम्टम देख रहे हैं, हम जड़ के तरफ जाते हैं। हमें तो पाकिस्तान को समझाना है ना कि पाकिस्तान की ज़मीन पर अगर हिंदुस्तान की तरफ देखा जाएगा तो हम घुस के मारेंगे। लेकिन वो छोड़िए, फिर 26 की बात मैं कहना चाहता हूँ। कुछ देश के बारे में आम सहमति बननी चाहिए। मतलब मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि 25 में बहुत कटुता थी। उम्मीद करता हूँ कि 26 में देश के प्रति आम सहमति बननी चाहिए। जैसे मुझे एक सिर्फ उस पर थोड़ा सा दुख हुआ, डोनाल्ड ट्रंप कहें कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बेकार है, उसका कोई समर्थन करे और कहे हाँ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बेकार है, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कुछ विषयों पे हिंदुस्तान की राजनीति में एक आम सहमति जरूर होनी चाहिए। विदेशियों से कैसे हमें डील करना है, पाकिस्तान से कैसे हमें डील करना है, हमें अपने गौरव के बारे में विश्व के सामने कैसे खड़ा होना है, इसके बारे में एक आम सहमति होनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये विचार है। नहीं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है सुधांशु जी, आम सहमति इस पे होनी चाहिए। और हम तो सहमत हैं, हम तो सरकार को समय समय पे आईना दिखाते आए हैं कि हमारा जो मुकाबला है वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान के पीछे जो चीन खड़ा हुआ है उससे हमारा मुकाबला है। जब आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने गलबैयाँ कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप हो रहा था, हाउडी मोदी हो रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आपके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो आपने अपनी विदेश नीति को बदल लिया। विदेश नीति लॉन्ग टर्म में चलती है, शॉर्ट टर्म में विदेश नीति नहीं चलती कि आज कोई अब अच्छा है तो उसका मार्केटिंग इवेंट बना के उसको अपनी वाहवाही है वो लूट ली जाए। देश इस तरह से नहीं चलता है। आपने रूस के साथ सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, क्या आप लोगों को फायदा हुआ सस्ते तेल का?
पेट्रोल का दाम आज भी उतना महंगा है। फिर आपने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने पे वो सस्ता तेल आयात करना छोड़ दिया। तो एक राह पे चलिए, और हमसे अगर आपको राह नहीं समझ आ रही है तो समय समय पे हमसे मार्गदर्शन ले लीजिए। हमने भी कई साल इस देश को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया है। अरे कॉमन की माने ना, अरे मुद्दों पे झक मारे, लिस्टों का दरिया है जाली और जनमत का हक मारे। अरे वोट हजारों के खुल्लम खुल्ला चुराने आई, अरे जश्न की सीडी से पिटी फिल्म चलाने आई चीटर चमेली ईवीएम सहेली तिकड़म भिड़ा के आई चीटर चमेली ईवीएम सहेली तिकड़म भिड़ा के आई। अरे अच्छे दिन डाउनलोड करने का जिम्मा था, महंगाई अपलोड करते रहे। अरे अच्छे दिन डाउनलोड करने का जिम्मा था, महंगाई अपलोड करते रहे। कालीन भैया तो अवतार कल्कि का बनके इतरते रहे। अरे राष्ट्रहित के रैपर में चंदे को ढाका, अरे राष्ट्रहित के रैपर में चंदे को ढाका और सूर्य नमस्कार रोज करते रहे। अरे सीता के देवर सा तेवर नहीं था, भूरी भाभी से डरते रहे। अरे काला धन कमंडल में, जनता मार्गदर्शक मंडल में, अरे काला धन, अरे पूंजीवादी पप्पी है, दागियों को झप्पी है, लोकतंत्र आईसीयू में है डरा डरा। अरे खुन्नस के आंगन में कहे ईडी की खटियां बिछाई, अरे समझा विचारक इन्हें, अरे समझा विचारक इन्हें, ये तो केवल प्रचारक है भाई। आई चीटर चमेली ईवीएम सहेली तिकड़म भिड़ा के आई चीटर चमेली तिकड़म। ईवीएम यानी एवरी वोट मैन्युपुलेशन। अरे ईवीएम यानी एवरी वोट मैन्युपुलेशन, खाओ कसम जे की सच्ची हो क्या। अरे ईवीएम यानी एवरी वोट मैन्युपुलेशन, खाओ कसम जे की सच्ची हो क्या। क्वेश्चन है नौकरी पे, उत्तर है मंदिर पे, आप छोटी बच्ची हो क्या। अरे क्वेश्चन है नौकरी पे, उत्तर है मंदिर पे, आप छोटी बच्ची हो क्या। अरे तख्त का है सख्त नहीं, वोटर है भक्त नहीं, जुमलों को ही विकास मान लेगा क्या। नेहरू जी हेवन से बेमन से बोले, अबे बच्चे की जान लेगा क्या। अरे भर्तियां ही मिसिंग हैं, अरे यूथ दांत पिसिंग है, अरे ठप सारा बिजनेस है, संशय में सेंसस है, इंडिगो भी ईगो से है भरा भरा। अरे ग्राउंड हकीकत पे बस देते डिजिटल दुहाई, अरे बंद करो 26 में सीबीआई की छप्पा छाई। आई चीटर चमेली तिकड़म सहेली तिकड़म भिड़ाने आई चीटर चमेली ईवीएम सहेली तिकड़म भिड़ा के जैन साहब आपका अभिनंदन। मैंने तो पहली बार सुना है, बहुत गजब का आपने लिखा है। को अपनी तरफ ले लो। देखिए व्यंग है तो इसलिए उसके बारे में क्या कहा जाए। बहुत ही अच्छा लिखा आपने, बहुत अभिनंदन आपका। बाकी ये ईवीएम इतनी बार अब पिट लिया यार, कहाँ कुछ और नई नई चीजें ले आते तो और अच्छी रहती है। अब सुनिए भाई, अब क्या करना चाहिए। अब ईवीएम की जगह इनको खड़ा कर देना चाहिए वहां पे, सबसे बढ़िया हो जाएगा। ईवीएम सिर्फ अब मशीन नहीं रही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एवरी वोट मैन्युपुलेटेड एसआईआर के जरिए, एसआईआर को माध्यम बना। एक तथ्य आपको पता है कि नहीं पता है कि ईवीएम की मशीन जो है यही लोग लेके आए थे। ये विडंबनाएं अलग बात है।